हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं स्टडी जीके की इस क्लास में। हमने पिछली कक्षा में तृतीय पंचवर्षीय योजना तक देख लिया था और हम आज से उससे अगले पंचवर्षीय योजना देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से 1974 तक रही थी। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास था। इस योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। बफर स्टॉक शुरू हुआ। इस योजना 1971 में पाक युद्ध और पूर्वी पाकिस्तान की अलग करके बांग्लादेश बनाया गया था। इस योजना में 5.7% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3.4% हासिल हुआ था। अब हम देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा था। इस योजना में गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा गया था। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अब हम देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1979 से लेके 1800 छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1979 से लेके 1984 तक रहा था। यह 1977 में जनता सरकार के आने के बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को बीच में बंद कर दिया गया था। जनता ने लीलिंग प्लान को अपनाया और गिरनार मॉडल पर आधारित थी। इंदिरा गांधी सरकार आने के बाद इसे फिर से 1980 से 1985 के लिए शुरू कर दिया। इस योजना में रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए थे। अब हमारी अगली पंचवर्षीय योजना है सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1985 से लेके 1990 तक था। इस योजना में पहली बार निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय। इस योजना में 5% का लक्ष्य रखा गया था, परंतु 5.2% हासिल हुआ था। अगली योजना है हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा था। 1991 में आर्थिक संकट के कारण 2 वर्षों का योजना अवकाश रखा गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के दौरान पंचायती राज 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बना। इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास रखा गया था। इस योजना में 5.6% का लक्ष्य रखा गया, परंतु 6.6% मिला हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना को राम मनमोहन योजना कहा गया था। ये था हमारा पंचवर्षीय योजना का नेक्स्ट पार्ट। इससे आगे देखते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद।